चंद्रा पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड को मिले 1232 नर्सिंग अधिकारी। सीएम धामी बोले 3 साल में 22,000 से अधिक युवाओं को दी जा रही सरकारी नौकरी। केदारनाथ धाम मंदिर के 30 मीटर के दायरे में मोबाइल और कैमरे पर प्रतिबंध। रील वीडियो बनाने पर होगी कार्रवाई। सीएम ने कहा 4 धाम यात्रा की परंपराओं को मानना होगा। प्रदेश के 88 में से केवल 48 मदरसों को मदरसा बोर्ड की मान्यता। 44 की फिर से होगी जांच। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक ने निर्देश दिए। रुड़की में कोरोना काल में मरीजों की मौत के मामले में विनय विशाल अस्पताल पर केस दर्ज। ऑक्सीजन खत्म होने से गई थी 5 की जान। और वहीं केदारनाथ में बर्फ काटकर तैयार हो रहा रास्ता। बाबा के दर्शन के लिए ग्लेशियरों के बीच से होकर गुजरेंगे श्रद्धालु। 70 मजदूर काम में लगे। नैनीताल हाईकोर्ट में 1 मई को होगी पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के रिस्टिंग्स मामले की सुनवाई। 2018 से जुड़ा है मामला। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। वहां की लापरवाही देखिए। और चलते हैं सीधा उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में, जहां पर लोक बंधु अस्पताल पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी के साथ ही साथ आप देख सकते हैं तस्वीरों में अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था और इसी के साथ ही साथ व्यवस्थाओं का इंतजामों को लेकर के जांच परख रहे हैं, निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। तमाम अधिकारी और अस्पताल का स्टाफ पूरा मौजूद है। तो फूड पॉइजनिंग से बीमार बच्चों से मिलने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लोक बंधु अस्पताल से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। बता दें कि बीते दिन 25 से ज़्यादा बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए थे, जिसमें से 3 की मौत भी बताई जा रही है। और जिनकी स्थिति गंभीर है उनसे मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बच्चों से मिलते नजर आ रहे हैं, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि बीते दिन फूड पॉइजनिंग से 25 से अधिक बच्चे शिकार हुए थे, जिसमें से 3 की मौत हो गई थी। 24 की स्थिति गंभीर बताई जा रही थी। और अब चूंकि मिलने पहुंचे हैं बच्चे की हालत जानते नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। देहरादून से आ रही है इस बीच खबर, जहां पर देखा जा रहा है कि सरकार ने 4 धाम यात्रा को लेकर एसओपी जारी की है। यात्रा पर आने से पहले पैदल और प्राणायाम करने की सलाह दी गई और स्वास्थ्य सचिव की ओर से 12 भाषाओं में जारी हुई है एडवाइजरी। केदारनाथ में 1 घंटे में 2000 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। केदारनाथ धाम में कैमरा और मोबाइल प्रतिबंध लग चुका है। मोबाइल पर कैमरे पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। देहरादून से आपको बता रहे हैं खबर।
शिव नारायण इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक एडवाइजरी भी जारी की गई है श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ धाम में जो भी पहुंचेंगे दर्शन पूजन के लिए कि आप मोबाइल फोन और कैमरा लेकर ना जाएं, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। रील बनाने के चक्कर में भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है, तो जिसे संभालना भी मुश्किल हो जाता है। क्या जानकारी है? अनम्यूट कर लीजिए शिव नारायण जी। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बात पूरी करिए आप। हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से हर साल चार धाम यात्रा को लेकर के तैयारी की जाती, तो इस बार भी काफी प्रयास किए जा रहे हैं कि चार धाम यात्रा को सरल और सुगम कैसे बनाया जाए। और कई बैठकें संबंधित विभाग से हो चुकी है। सरकार के ने लगातार बैठकें जारी है। कल ही एक एसओपी निकली है जिसमें कि बताया गया है कि यात्रा को सरल व सुगम बनाने के लिए जो ये निर्देश दिए गए हैं, और बताया गया है कि सलाह भी दी गई है कि आप केदारधाम में जो मोबाइल है, कैमरे हैं, उनको प्रतिबंधित किया गया कि कई बार जो रील्स वगैरह चलते हैं सोशल मीडिया पर, उसको लेकर के जो वहाँ के कायदे कानून है मंदिरों के, वो टूटते नजर आते हैं। इसी को लेकर के जो कैमरे और मोबाइल हैं वो प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ श्रद्धालुओं को ये भी सलाह दी गई है कि आप यात्रा आने से पहले आप अपने यहाँ पे ही प्राणायाम और पैदल चलने की प्रैक्टिस कर ले, अभ्यास कर ले, जिससे कि यहाँ पर आने से कोई परेशानी ना हो, क्योंकि एकदम मौसम बदलने से परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य संबंधी अपनी जांच कर ले। और इसी को लेकर के स्वास्थ्य सचिव ने 12 भाषाओं में एडवाइजरी जारी की है, जिससे कि वहां पे किसी को कोई परेशानी ना हो। अपनी दवाइयाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर और जो संबंधित जो डॉक्टर्स हैं उनसे सलाह लेते रहे। इस तरीके से जो एडवाइजरी जारी करी, इसमें एसओपी और भी कुछ बिंदु तथ्य दिए हैं कि जिससे कि यात्रा को सरल व सुगम बनाया जा सके। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पे जो श्रद्धालु आएंगे वो पहले जो स्वास्थ्य पोर्टल है और आपका ये पर्यटन पोर्टल पर पंजीकरण अवश्य करा ले, जिससे कि आने से कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल शिव नारायण, पूरी हिदायत भी दी गई है सरकार की ओर से भी, प्रशासन की ओर से भी। श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया की भी जो पहल है वो की गई है। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि केदारनाथ यात्रा से जुड़ी, चारधाम यात्रा से जुड़ी आपको ये खबर बता रहे हैं। देहरादून से खबर, सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर एसओपी जारी की है। इसी के साथ ही यात्रा पर आने से पहले पैदल और प्राणायाम करने की भी सलाह दी गई है, जिससे कि शरीर चूंकि स्वस्थ रहे। स्वास्थ्य सचिव की ओर से 12 भाषाओं में ये एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि 1 घंटे में 2000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे केदारनाथ धाम से। और हरिद्वार से आ रही है खबर, जहां पर बहादुराबाद में पुलिस की सख्त कार्रवाई देखी जा रही है। खुले में शराब पीने वालों पर चाबुक चला है। और बहादुराबाद से आपको एक खबर बता रहे हैं, क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर के निर्देशन में सख्त कार्रवाई हुई। थाना बहादुराबाद पुलिस ने कस्बे में कार्रवाई की है। वाइन शॉप के पास खुले शराब पीने वालों पर कार्रवाई, माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। चेकिंग अभियान के दौरान 18 लोगों को पकड़ा गया। 81 पुलिस एक्ट के तहत चालान किया गया है 81 लोगों पर। और इस अभियान से इलाके में हड़कंप भी मच गया। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर कार्रवाई होगी। अराजकता फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
तो बहादुराबाद में पुलिस की सख्त कार्रवाई देखी जा रही है। हरिद्वार से आपको ये खबर बता रहे हैं, चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। खुले में शराब पीने वालों पर भी चाबुक चला है और क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर के निर्देशन में सख्त कार्रवाई की गई है। थाना बहादुराबाद कस्बे में देखा जा रहा है ये पुलिसिया जो कार्रवाई है वो की गई है। और इसी के साथ ही हरिद्वार से खबर, कनखल थाना क्षेत्र में निजी अस्पताल में हंगामा हुआ। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मरीज और डॉक्टर के बीच कहासुनी हुई। वीडियो में दिखा अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर कहासुनी का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती मरीज से मिलने पहुंचे परिजनों को रोकने को लेकर के विवाद छिड़ गया और परिजनों ने डॉक्टरों पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया। मामले में किसी भी पक्ष ने लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। स्थिति सामान्य, मामले की जांच में पुलिस जुटी। आर्यव्रत हॉस्पिटल के बाहर किस तरह हंगामा चल रहा है? और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि उपनल कर्मचारी वर्षों से नियमित होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी मानने को तैयार नहीं है। नैथानी ने प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि आज प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है, जो सरकार की लापरवाही को भी उजागर कर रहा है। मैं चाहता हूं कि उपनल कर्मचारी जो कि हाई कोर्ट से जीत गए, सुप्रीम कोर्ट से भी जीत गए हैं, उनके भविष्य का कोई फैसला नहीं हो पाया। शिक्षा जगत में प्रमोशन का कहीं नाम निशान नहीं है। जो हमारे पूरे प्रदेश में हेडमास्टर और प्रिंसिपल के पद रिक्त पड़े हैं, जिन पदों का अभी तक सृजन नहीं हुआ है इतने वर्षों में, तो इनके 3 साल खस्ता हाल नजर आए हैं। और ऐसे ही जो है लचर कानून व्यवस्था पे अंकिता भंडारी हत्याकांड के सवाल पर जो स्थिति आई है प्रदेश में, तो और हल्द्वानी में नए शिक्षण सत्र से पहले शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की। इस बैठक में फीस बढ़ोतरी, किताबों और बच्चों की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। मुख्य शिक्षा अधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट ने सभी निजी विद्यालयों को आरटीई मान्यता, एनसीईआरटी की किताबें लागू करने और स्कूल फीस सहित बस फीस के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि नए शिक्षण सत्र से पहले सभी प्रबंधकों को सरकार के नियमों से अवगत करा दिया जाए। एपी भाजपा ने बताया है कि फीस बढ़ोतरी और अन्य शिकायतों को सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं और प्रशासन व शिक्षा विभाग लगातार मॉनिटरिंग भी करेंगे। अगर बिना योग्य टीचर के हम मान्यता नहीं, तो मैंने बता दिया प्राइमरी के लिए डीएलएड टेट 1 पास होना चाहिए और जूनियर के लिए डीएलएड भी दूसरी है। इसमें प्रशासन के साथ में जो हमारे नगर मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी जी, एसडीएम पारितोष वर्मा जी और एआरटीओ सर, सभी के सहयोग से ये कार्यशाला हमने यहाँ आयोजित की है, जिसमें सभी निजी विद्यालय, पब्लिक स्कूल मान्यता प्राप्त यहाँ मौजूद थे, जिनको आगामी जो हमारा नया सत्र शुरू हो रहा है उसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक तो राइट टू एजुकेशन की मान्यताओं के बारे में,
ब्रीफली बताया गया है कि मान्यता कैसे लेनी है और सभी को लेनी अनिवार्य है। दूसरा, पुस्तकों के बारे में जो गाइडलाइन है हमारे सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की या हमारे एक्ट के अनुसार जो हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं, डायरेक्टर महोदय के या CBSE के, उसके अनुसार ही जो NCERT की पुस्तकें चलती हैं, NCERT की ही पुस्तकें चलाई जाएं। देखिए, हमारा जैसे कि अप्रैल में नया सेशन शुरू हो रहा है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए जितने भी यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, साथ में जितने विद्यालय हैं उनके प्रबंधक प्रधानाचार्यों के साथ एक वर्कशॉप यहाँ पर शिक्षा विभाग के माध्यम से आयोजित की गई थी, जिसमें इनको फीस स्ट्रक्चर को लेकर, जिसमें जो हमारे शासन के निर्देश हैं उनका पालन करने के लिए कहा गया है। साथ ही पाठ्य पुस्तकों के बारे में CBSE की जो हमारी पुस्तकें हैं उनको लागू करना, साथ में यदि कोई एक्स्ट्रा पुस्तक वो लगाते हैं तो उसका जो रेट है वो उनके समतुल्य होना चाहिए। इस बारे में जो दिशा निर्देश हैं उनके बारे में अवगत कराया गया। ट्रांसपोर्ट के बारे में डिटेल्स में बताया गया। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दून पुस्तकालय में विश्व रंगमंच दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। नाट्य मंचन और कहानी वाचन की शानदार प्रस्तुतियों से कलाकारों ने समा बांध दिया। वहीं इप्टा के अध्यक्ष डॉक्टर VK डोभाल ने विश्व रंगमंच दिवस पर सभी रंग कर्मियों को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। मैं अफसर बन सकता हूँ। आज का दिन विशेष दिन होता है जिसको कि हम लोग विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरे दुनिया में ये दिन मनाया जाता है। 27 मार्च का दिन होता है और 1961 में इस दिन की शुरुआत हुई थी, इस दिन को सेलिब्रेट करने की, जो विश्व रंगमंच दिवस नाम पड़ा। और इस दिन ऐसे कोई भी एक महान निर्देशक हो, नाटककार हो, संस्कृति कर्मी हो, साहित्य से जुड़े हुए कोई भी ऐसी हस्ती होती है जो पूरी दुनिया में साहित्य कर्मी को, रंग कर्मियों को एक अपना संदेश प्रसारित करती है, भेजती है। और उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों पर लगातार सख्त कार्रवाई के बाद अब उनकी फंडिंग की गहन जांच करने जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे। बीते 1 माह से प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है और अब तक पूरे प्रदेश में 136 मदरसों को कागजात पूरे न होने पर सील भी कर दिया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। आपको बता दें, उत्तराखंड राज्य में करीब 450 पंजीकृत मदरसे हैं जो शासन को अपने दस्तावेज, बैंक खाते और आय व्यय का पूरा ब्यौरा देते हैं। लेकिन दूसरी ओर 500 से अधिक मदरसे बिना किसी मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सत्यापन और आय के स्रोतों की जांच के लिए शासन ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इन अवैध मदरसों को किस स्रोत से धन मिल रहा है और उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। देहरादून जिला प्रशासन की टीम ने सहसपुर के एक बड़े मदरसे को अवैध निर्माण मामले में पहले दिए नोटिस के बाद सील कर दिया गया है। उक्त मदरसे ने बिना प्राधिकरण की अनुमति से 1 मंजिल का अवैध रूप से निर्माण कर लिया था। वहीं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के मध्यम मुफ्ती समून काशमी ने इसे सही करार दिया है, तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसको लेकर सरकार और मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष पर हमला बोला है। ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के लिए जानी जाती हैं और मदारिस जो मदरसे हैं हमारे, उनमें भी ट्रांसपेरेंसी की एजुकेशन दी जाती है। तो अगर ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी की एजुकेशन दी जाती है तो उन मदरसों को अपने आय का स्रोत बताने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की कोई इसलिए नहीं है कि वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है या मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि हमारे पास 88 एप्लीकेशन हमारे पास आई। 27 फरवरी को हमने 51 मदरसों की जिनके वेरिफिकेशन होकर के आया, वो सही मानक पाए गए, हमने उन्हें कंसीडर किया। और 37 ऐसी एप्लीकेशन थी जिनके मानक पूरे नहीं थे, तो हमने उन मानकों को पूरा करने के लिए उन्हें दिशा निर्देश दिया कि आप अपने मानक पूरे करिए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि नियमित मदरसों का रहना, मानकों का पालन करना, ये मदरसों की जिम्मेदारी है और ये सरकार का कर्तव्य है कि वो इनका
वेरिफिकेशन भी कराए और अगर वेरिफिकेशन में कहीं कोई अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उन पर उन्हें पनिश भी करें। रिजॉर्ट, सैकड़ों होटल, सैकड़ों रेस्टोरेंट, सैकड़ों हॉस्टल, सैकड़ों अस्पताल चल रहे हैं जो अवैध हैं, लेकिन सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है सावन के अंधे को जैसे हरा हरा नजर आता है, वैसे ही मुख्यमंत्री जी की लाठी सिर्फ एक तरफ को चल रही है। अवैध तो अवैध होता है, उसको उसी रूप में लिया जाना चाहिए, यानी कि सरकार की भूमि पर किसी का भी कब्जा है या कोई भी गैर पंजीकृत चीजें यहाँ चल रही हैं तो वो स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए और गाज सबके ऊपर बराबर गिरनी चाहिए। हम बार बार मुख्यमंत्री जी से ये कह रहे हैं कि आपने उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला है और पिछले सालों में विकास, रोजगार, महंगाई, महिला सुरक्षा, जंगली जानवरों का, इन पर तो कोई बात ही नहीं हो रही है। केवल मदरसा, मस्जिद, मुसलमान, इसके अलावा कुछ नहीं। आपने फंडिंग की जांच करनी है, फंडिंग की जांच करिए, आपको सील करना है करिए, लेकिन सबके ऊपर समान रूप से कार्रवाई करिए। जो पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रखा है इस धामी सरकार ने, उसके खिलाफ हम आवाज में। देखिए, कुछ भी हो जाए, अगर हवाला के जरिए अगर वहाँ पे वित्तीय कुछ भी जो है ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो सामने आया। जो जांच कमेटी में अभी हमारे पास पॉइंट्स आए हैं उनसे ये पुख्ता हो ऐसी संभावनाएं हैं, लेकिन जांच के बाद ही पता चले। वहीं लक्सर के बसपा विधायक मोहम्मद शाहजाद ने कहा कि अगर सरकार के पास कोई सिस्टम हो तो पहले जांच कर ले। सरकार तो सिर्फ उकसावे की कार्रवाई करना चाहती है, लोगों को सड़क पर लाना चाहती है। साथ ही कहा कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए सरकार द्वारा इस कार्यवाही को किया जा रहा है। अगर सरकार के पास कोई सिस्टम हो तो पहले जांच कर लें। उकसावे की कार्रवाई करना चाहते हैं और कुछ नहीं, लोगों को सड़क पर लाना चाहते हैं। बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए कार्रवाई और कुछ नहीं। एक तरफ उत्तराखंड में सरकार मदरसों को बंद करने की बात कर रही है, दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री रमजान में पूरे भारत के मुसलमानों को किट बांट रही है। समझ से परे है भारतीय जनता पार्टी ये कैसी राजनीति कर रही है। धामी सरकार को यह बताना पड़ेगा कि आप कार्यकर्ता से लेकर मंत्री तक बोल रहे हैं कि हमने दरसों में एक हाथ में कंप्यूटर, दूसरे हाथ में किताब देने की बात करते हैं। दूसरी तरफ मदरसे बनवाए। 2017 से भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वो अभी तक मदरसे करा पाई। उत्तराखंड में इतनी तादाद में अवैध मदरसे बनना कहीं न कहीं मदरसा बोर्ड के कामकाज पर सवाल तो खड़े कर रहा है और इन मदरसों को संचालित करने के लिए फंडिंग कहां से हो रही है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। के न्यूज के लिए उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।